वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम सोम का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। इसमें हम थोड़ा स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेस के साथ हम रिलेट करके हम फॉर्मुलेज वगैरह और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं देखो आपको एक फॉर्मूला करवाऊंगा और थोड़ी सी देर बाद आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसी पे बेस पे। तो अगर आपको सीधा क्वेश्चन देखना है तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प यहाँ पे शो हो जाएगा स्क्रीन पर, तो आप सीधा वहां पे स्किप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको देखना है कि एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, अगर आपको एक्सप्रेशन देखना है तो आप ये वीडियो देखते रहना शुरू से। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो अब सबसे पहले हम निकालना है एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। हमने निकालना एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी के लिए, ठीक है ना। स्ट्रेन एनर्जी के निकालना है स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो राम राम से लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें तीन केस बनते हैं, एक होता है अप्लाइड सडनली और एक होता है अप्लाइड इम्पैक्ट, ठीक है ना। मतलब इम्पैक्ट लोडिंग हो जाती है उसमें एकदम से लगता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, लेट द लोड पी परफॉर्म्स वर्क इन स्ट्रेचिंग द बॉडी, ठीक है ना। मतलब कि एक लोड पी लगा है जो कि बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज स्ट्रेन एनर्जी विच इज रिकवरेबल आफ्टर द लोड पी इज रिमूव। तो रिकवर भी हो सकते हैं जब हमने पी रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुअली लग रहा है, आराम आराम से लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लोड ऐसे ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो वैसे वैसे हमारा एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो ये हमारा ऐसे एक ग्राफ बन गया। तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीजें जो एब्रीवेशन हमारी यूज हुई हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो, पी हमारे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, एक्स होगा हमारी एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बॉडी, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ई हमारे यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, यू यू से हम नेट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और सिग्मा हमारा आता है स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो शुरू करते हैं। अब हमने ना देखो स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमारा होता है वर्क डन। वर्क डन के साथ स्ट्रेन एनर्जी को हम रिलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं इसका, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द लोड पी। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो वर्क डन बाय द लोड, ठीक है। वर्क डन जो हमारा लोड का होगा वो क्या आएगा, हमारा एरिया ऑफ लोड एक्सटेंशन कर्व, ठीक है। ये लोड एक्सटेंशन कर्व है, इसके अंदर हमारा एरिया निकलेगा। तो ये जो हमारा शेडेड एरिया ना, इसका एरिया निकालना है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एन एम, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एन और एम, इसका हम एरिया निकालेंगे तो वर्क डन ही हो जाएगा हमारा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो हाफ ट्राइंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा एक्स है तो हम पहले हाइट ले लेते हैं। देखो पी हमारी हाइट ये पी हो जाएगी सेम इंटू एक्स, एक्सटेंशन एक्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया। देखो अब इन्होंने कहा था कि हमारा ग्रेजुअली लग रहा है, मतलब कि ना ही पी कांस्टेंट है ना ही एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो सॉल्व करने की, अगर आप एक्सप्रेशन सॉल्व, अगर आपको पेपर में एक्सप्रेशन आता है तो जो इन दो टर्म्स होते हैं ना, जो हमारा पी होता है, जो हमारा लोड और एक्सटेंशन होते हैं, इन्हें ना हमें इन टर्म्स ऑफ हमें सिग्मा में लाना पड़ता है, ठीक है ना। हमें इसको ऐसे इंड्यूस करना पड़ता है ताकि हमारा जो ये पी और एक्स आ जाए वो सिग्मा में आ जाए, क्योंकि हमें सिग्मा ही तो लाना है। स्ट्रेस आ जाएगा उससे हमारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस लेके आना अब इनमें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है लोड जो होता है हमारा लोड, ठीक है, पी लोड क्या होता है आपको पता है, स्ट्रेस इंटू एरिया ही होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब स्ट्रेस क्या है हमारा, सिग्मा इंटू एरिया हमारा ए और ये हमारा लोड पी, ठीक है। हमने सिग्मा को हमने बोला हुआ है ना स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी। तो देखो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारा लोड का तो खत्म हो गया काम, ठीक है, क्योंकि हमारे सिग्मा में आ गया। मैंने कहा था सिग्मा की टर्म्स में लाना, ठीक है। अब देखो अब आपको पता है, अब हम एक्सटेंशन पर आते हैं। देखो अब आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेन आपको पता है क्या होता है हमारा, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, या फिर अगर आपने जो बेसिक पढ़ा है वो होता है हमारा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। ये आपने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। अब एक्सटेंशन ही तो हमें निकालना है, तो मैं एक्सटेंशन यहाँ पे रख लेते हैं, लेंथ इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू लेंथ, स्ट्रेन इंटू लेंथ, है ना, स्ट्रेन इंटू लेंथ। और अब आपको पता है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है ना। जो हमारा होता है, देखो स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आपको पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन हमने निकाले सीधा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, ठीक है। अब आपने ये निकाल लिया, ठीक है, बिकॉज ये तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इनटू लेंथ, ये हो गया। अब आप देखो, अब इसको आप अगर करोगे तो देखो एक्सटेंशन हमने एक्स से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या हमारा सिग्मा
ओवर ई, और लेंथ हमारी क्या ले रहे हैं हम, एल। तो ये आपका एक्सटेंशन का भी फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है ना। ये आपको आ गया। देखो ये वाला जो हम फॉर्मूला निकालने हैं सिर्फ आपको ये फर्स्ट केस में निकालने हैं, इसके बाद आपको ये निकालना ही नहीं ये चीजें, ठीक है ना। आपको सीधा फिर क्वेश्चन में ही निकालना, आपको कोई एक्सप्रेशन में नहीं निकालनी है चीजें, ठीक है ना। तो ये आपने ऐसे निकाल लिया, तो ये आपका ना सीटीएम होएगा, कमिट टू मेमोरी, ठीक है ना। कमिट टू मेमोरी मतलब कि आपको ये चीज याद करनी है, ये भी और ये भी, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सिग्मा हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। ये आपको याद करना है ये चीजें, ठीक है ना। ये दो चीजें आपकी याद होगी। अब देखो अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, ये एक्सटेंशन भी हो गया हमारा, लोड भी हो गई है, मैंने आपको बोला था ना। तो अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हम इसमें डाल देते हैं, तो हमारा वर्क डन देखो क्या आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो वर्क डन, हमने सारी टर्म्स वो डाल दी। देखो हमारी क्या था, हाफ इंटू पी इंटू एक्स था, ठीक है। अब हमने इसमें वैल्यू डाल दी। पी की वैल्यू देखो हमने क्या निकाल दी, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया। और हमारी एक्स की एक्सटेंशन क्या निकली, देखो सिग्मा ओवर ई इंटू एल, ठीक है। आपकी ये चीज निकली। तो अगर आप इसको देखो अच्छे से सॉल्व करोगे, देखो क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा का सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर ओवर टू ई, ठीक है ना, टू ए इधर आ गया, इंटू एरिया इंटू लेंथ। और एरिया और लेंथ हमारा वॉल्यूम होता है, ये आपको पता ही है ना, एरिया इंटू लेंथ हमारा वॉल्यूम होता है। तो आपका देखो वर्क डन क्या निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ से हमारा वर्क डन निकल जाएगा, देखो सिग्मा स्क्वायर ओवर टू ई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका वर्क डन निकला। लेकिन आपको पता है हमने वैसे तो स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, लेकिन आपको पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है वो भी तो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वली होता है ना, जो हमने वर्क करा, क्योंकि वर्क डन ही हमारा स्ट्रेन एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाएगा बॉडी में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं ऑल्सो, कि हम लिख सकते हैं वर्क डन जो हमारा होता है इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है ना, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी। ये बहुत ही इजी है, आपको बस एक बार देखना और आपके सारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये हो गया देयरफॉर, तो देयरफॉर अब हमारा स्ट्रेन एनर्जी का यू था, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी हमारी ये इक्वल हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर ओवर टू ई इंटू वी, ठीक है। अब यही तो हमें निकालना था, ये सीटीएम, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे आगे हम ये नहीं निकालेंगे अगले केसेस में, ठीक है ना। उसमें हम सिर्फ सिग्मा की टर्म्स में हम निकाला करेंगे टर्म्स, और उसमें से ये फर्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे से, बस ये तो वैसे इतना हो गया, ठीक है। अब देखो कभी कभी ना दो से तीन चीजें ज्यादा आती है, क्या आ जाती है मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक प्रूफ रेजिलियंस आ जाता है, ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस आया। तब ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, देखो द मैक्सिमम, द मैक्सिमम एनर्जी stored, the maximum stored in the body without permanent, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि उसकी इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट हो गया। अब तो आपको समझ आ गया ना प्रूफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन अप टू इलास्टिक लिमिट, तो किसका मतलब होता है, ठीक है, डेट इज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो अब इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। क्या फर्क है, देखो प्रूफ रेजिलियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, ठीक है, ये सिग्मा स्टार स्क्वायर ओवर टू ई इंटू वी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है हमारा प्रूफ रेजिलियंस का, जहां पे हमारा सिग्मा स्टार क्या है, देखो सिग्मा स्टार क्या, हमारा स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, ठीक है। क्योंकि हमने इलास्टिक लिमिट तक जाना है, तो स्ट्रेस हमारा इलास्टिक लिमिट तक का है ये पूरा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्टली, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी आप प्रूफ रेजिलियंस वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस तो हो गया, एक चीज और निकलते हैं जो कि निकलता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है, वो भी हम निकाल लेते हैं। देखो वो क्या होता है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखू, देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, देखो स्ट्रेन एनर्जी, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का मतलब ये होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये हो गया आपका। तो अब देखो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है हमारा, मतलब कि इसका अगर हम फॉर्मूला में लिखे तो क्या लिखेंगे, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है, ये आपका निकलेगा मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, अब इससे कैसे आगे देखो, हमारा अभी टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमने अभी निकाल ली थी। ठीक है, हमने टोटल स्ट्रेन एनर्जी अभी निकाल ली थी। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वी। ठीक है, अभी हमने निकाली थी, तो अभी यहाँ पे सिंपल निकाल देंगे। देखो, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वी ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा तो मतलब हमारा जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो हमारा निकलेगा उसका आंसर क्या आएगा, देखो सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E। सिंपल बस ये निकलेगा। ठीक है, ये आपकी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, आपको बस ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये भी CTM आएगा हमारा, देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस का भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, और आपको एक चीज एक्सटेंशन का भी याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा कि हमने एक क्वेश्चन, ये हमने चीजें क्यों समझी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, टेंसाइल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन इज ग्रेजुअली अप्लाइड टू अ सर्कुलर बार। देखो, टेंसाइल लोड ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड, ये यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना जब भी आपको क्वेश्चन है। मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड मतलब कि अभी हमने जो पढ़ा था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो उस पे ये बेस हमें लग गया पता। टू अ सर्कुलर बार ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया एंड 5 मीटर लॉन्ग, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट दे दिया, मतलब कि सिग्मा स्टार। इफ द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 2 into 10⁵ यंग्स मॉडुलस, डिटरमाइन स्ट्रेच इन द रोड, स्ट्रेस इन द रोड, स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द रोड, प्रूफ रेजिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो हमने सारी चीजें, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढा जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है। गिवन के बिना आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तो लोड लिखते हैं। देखो, P इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, या फिर इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन का न्यूटन में बदलना है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब डायमीटर, डायमीटर हम ले लेते हैं। देखो 4 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम mm में करेंगे। ठीक है, तो 40 mm। लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर, तो इसे हम करेंगे 5000 mm में। ठीक है, ये तो हमारा इतना तो हो गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे सिग्मा स्टार। देखो, हमें सिग्मा स्टार दिया हुआ है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको सिग्मा स्टार दिया हो, समझ लो कि आपका प्रूफ रेजिलियंस वगैरह तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और हमारा E कितना दिया हुआ है हमें, 2 into 10⁵ ये भी आपको गिवन ही होता है। अगर नहीं गिवन होता तो आप स्टैंडर्ड यही ले लेना हमेशा, जहां पे भी आपको ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है कि एरिया और वॉल्यूम तो हमें निकालना ही है। ठीक है ना, वो यूज होते ही होता है, तो हम सबसे पहले एरिया और वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। तो एरिया देखो क्या आएगा, सर्कुलर बार है। ठीक है, और सर्कुलर बार है तो मतलब कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हमने कर दिया, तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, आर का हमने डी में करा ना, तो डी हमारा कितना 40, तो 40 का स्क्वायर, इसको हमने पाई के टर्म्स में रख लिया, 400 पाई mm स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आपको रखना है पाई की टर्म में तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना तो आप मत रखिए, आप सिंपल सॉल्व कर दें इंटू 3.14। ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या आएगा हमारा, देखो आपको भी मैंने समझाया था, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया हमारा आ गया 400 पाई इंटू 5000, लेंथ हमारी आ गई 5000, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाता है, देखो 2 इंटू 10⁻⁶ पाई mm क्यूब। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब ये चीजें तो बेसिक थी, अभी हमने निकाल ली। ठीक है, अब हम देखो मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने कहा है सबसे पहले स्ट्रेच इन द रोड। देखो, लेकिन जब भी आप ये ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, हमेशा स्ट्रेस निकालो सबसे पहले। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस के बिना हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, स्ट्रेस के बिना आप सब कंफ्यूज हो जाओगे पहले चीज कौन सी निकाले कौन सी नहीं, तो सबसे पहले आप स्ट्रेस निकालो। इन्होंने, मैंने तभी स्ट्रेस सेकंड पार्ट पे डाला कि आपको ये ना लगे कि पहले पार्ट 1 होना चाहिए फिर सेकंड होना चाहिए, आप स्ट्रेस निकालो सबसे पहले। तो हम देखो स्ट्रेस निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था, लोड अपॉन एरिया होता है। ठीक है, मतलब P बाय, देखो ये सब चीज के लिए ना अलग अलग होता है। देखो ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए तो सिग्मा सिंपल है। ठीक है, जब सडनली अप्लाइड आएगा तो 2 इंटू P/A हो जाए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं रोज लेक्चर डालता हूँ, तो आप अगर आप तो आज ही दिन अपलोड हुआ तो आप कल देख सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो P/A हो जाता है। ठीक है, उसमें 2 इंटू P/A, और जो इम्पैक्ट लोडिंग है ना उसको तो बहुत ही डिफरेंट है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, और उसमें आता भी है कि आप एक्सप्रेशन डिराइव करो। ठीक है, तो अब ऐसे ही आ गए सिग्मा, तो हम यहाँ से सिग्मा निकाल लेंगे। ठीक है, लोड हमें कितना दिया हुआ है, देखो लोड हमें दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻3, तो मतलब कि 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे 60। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 400 पाई। ठीक है, एरिया भी हमने निकाला था 400 पाई। ठीक है ना, तो 400 पाई हमने लिख दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना,
तो आपका देखो यहाँ पे सिग्मा पता है क्या आ जाता है अगर आपको सॉल्व करोगे तो 47.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है, यूनिट्स के बिना आपके नंबर कट जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे ये 5 या 10 नंबर का होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये चीज तो होगी जो अभी हमने ये निकाली नहीं, हमने सेकंड पार्ट निकाल दिया क्वेश्चन का। ठीक है ना, स्ट्रेस निकालना सबसे जरूरी है। सबसे अच्छी टिप दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको कोई नहीं देगा कि स्ट्रेस सबसे पहले निकालो। ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रेच, देखो स्ट्रेच दिया सकता है या फिर एलोंगेशन दी सकती है या फिर एक्सटेंशन, तो तीनों चीजें एक ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं अब स्ट्रेच। देखो स्ट्रेच क्या अभी हमने पढ़ा था, देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई ई इंटू एल। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, देखो एक्स इक्वल टू सिग्मा बाई इंटू एल, मैंने सीटीएम भी लिखा था क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पेपर में आपको याद करना है, ऐसे ड्राइव मत करते बैठना तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये ऐसे हो गया। अब आप सिंपल इसकी वैल्यू करोगे तो सिग्मा की देखो वैल्यू 47.7, ई का भी आपको दिया हुआ 2 × 10⁵ है ना, यहाँ पे देखो दिया हुआ 2 × 10⁵ और आपको इंटू एल। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगी, देखो लेंथ हमें दी है 5000 mm। ठीक है, 5000 mm दी है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी देखो एक्सटेंशन पता है कितने आती है 1.19 mm। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है ना, कोई ये नहीं कि बहुत मुश्किल आते हैं, मुश्किल वाले क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे आने चाहिए आपको करने। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें होगी। तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड पे आते हैं स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द रोड। तो स्ट्रेन एनर्जी भी कर लेते हैं। देखो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला भी देखो आपको याद ही रखना है, तो वो भी अभी हमने करा था, स्ट्रेन एनर्जी यू। ठीक है, यू कितना है हमारा, देखो सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वी। ठीक है, ये अभी हमने करा था, देखो ये अभी हमने यहाँ पे ऐसे करा था। ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, सीटीएम मैंने फिर लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो ऐसी ही आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब इसको सिंपल वैल्यूज डाल दो, देखो सिग्मा स्क्वायर तो 47.7 का सोए। देखो मैंने तभी इसको लाल करा हुआ, लाल पेन से करा क्योंकि ये तो हर कहीं यूज होगा, इसलिए मैंने वो रेड से कर दिया। ठीक है, बाकी सारे मैं ब्लैक से तभी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसे स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁵। ठीक है, यंग मॉडुलस अभी हमने यहाँ पे लिखा था, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने निकाला था यहाँ पे। ठीक है ना, 2 इंटू 10⁶ पाई, 2 इंटू 10⁶ पाई। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी पता है कितना आता है, आप इसको सॉल्व करो 35722.05। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले से करके रखा होता है न्यूटन एमएम, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, देखो 35.7 न्यूटन मीटर अगर आपको लिखना तो। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको मीटर्स में लेके जाना है, तो ये वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है ना, कि चलो आपको लग जाए पता कि कहीं आपके टीचर्स ना मीटर्स में लिखवाते हो, तो आपके ऐसे तो हो गया। ठीक है, ये तो हमने एक चीजें कर ली, ये तो इजी चीजें थी। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हमें इन्होंने बोला हुआ है कि अब आपको ये भी हो गया स्ट्रेन एनर्जी, अब बोला प्रूफ रेजिलियंस भी निकालो, मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस भी निकालो। ठीक है, तो अभी हम ये निकालते हैं। देखो सबसे पहले फोर्थ पार्ट लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, ये आपको पता है लास्ट लिमिट तक जो हमारी स्टोर होती है, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन तक, ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रूफ रेजिलियंस का देखो फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे करा था। ठीक है, सिग्मा स्टार है ये, सिग्मा स्टार स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम वी। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था भाई, है ना, सिंपल दिया हुआ स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट इज 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये देखो सिग्मा स्टार सिंपल वैल्यू आपको सबको पता है आपको क्या है, तो हम यहाँ पे सिंपल डाल देते तो 120 हमें दी हुई है, 2 इंटू 10⁵ और ये इसका क्या था 2 इंटू 10⁶ पाई। ठीक है, पाई लगाना जरूरी है। ठीक है, तो हमने पहले वाले में अपने पाइस वगैरह सब लगाया हुआ है। तो देखो ये ऐसे हो गया। अब आपको इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो 72,000 न्यूटन एमएम या फिर 72 न्यूटन मीटर। ठीक है, इन दोनों में से दोनों आंसर सही है। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, मीटर्स में भी लिख सकते हो, एमएम में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, मिलीमीटर्स में भी। तो अब लास्ट पार्ट हमारा क्या रहता है, देखो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन ना बहुत कम आते हैं कि आपको मॉडल्स ऑफ प्रूव रेजिलियंस निकालना, लेकिन ऊपर वाले सारे मोस्टली आते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत कम बोलते हैं कि निकालो। ठीक है, प्रूव रेजिलियंस तो हो गया, मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, देखो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था देखो सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। ठीक है ना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है, तो मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ लिख देंगे, देखो
सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e। ठीक है, सिग्मा अभी हमने निकाला था, आपको पता है 47.7 का स्क्वायर था। ठीक है, अपॉन अब 2e, 2 इंटू 10⁵ ठीक है ना, e हमें 2 इंटू 10⁵ दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 0.0056। तो ये ऐसे आपका आंसर पूरा आ गया मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस भी। तो ये पांचों पार्ट आपके देखो हो गए। यहाँ से हमारे पूरा क्वेश्चन ही खत्म होता है। देखो 5, 8, 9 मिनट की वीडियो बनी होगी सिर्फ क्वेश्चन की। ठीक है ना, 9 मिनट की क्वेश्चन की होगी, 10 मिनट की हमारी समझाने की होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से होता है, फटाफट हो जाता है, 5 से 10 नंबर में आ जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना मैंने कैसे करा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।